आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय टोपोलॉजी और कौन सी चीजें हैं जो हमें मोटिवेट करती है टोपोलॉजी को पढ़ने के लिए, और टोपोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं, और टोपोलॉजी है वो कैसे रियल नंबर की जनरलाइजेशन है। और उसके बाद में कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी और को-काउंटेबल टोपोलॉजी क्या होती है, तो उन सब के बारे में आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टोपोलॉजी। तो देखो, टोपोलॉजी जो वर्ड है, टोपोलॉजी जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड है। एक ग्रीक वर्ड है जो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। एक तो टोपस प्लस लॉजी, इन दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है टोपोलॉजी। ये हमारे पास टोपोलॉजी वर्ड है। ये दोनों ग्रीक वर्ड है। टोपस का मतलब होता है सरफेस, और लॉजी का मतलब होता है कि स्टडी। तो सरफेस की स्टडी से जो ब्रांच डील करती है उस ब्रांच को हम बोलते हैं टोपोलॉजी। जो सरफेस की स्टडी से डील करती हो, जिसके अंदर हम सरफेस के ऊपर स्टडी करते हैं या उसके अबाउट स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टोपोलॉजी। और अब हम देखते हैं कि मोटिवेशन, जो कुछ मेन पॉइंट है जो मोटिवेट करते हैं हमें स्टडी टोपोलॉजी को पढ़ने के लिए। तो उनमें से सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास, टोपोलॉजी है वो एक मैथमेटिकल क्वालिटी है। जैसे हम बोलते हैं कि एक तो हम बोलते हैं क्वांटिटी है। क्वांटिटी मतलब कि कुछ भी हो सकता है। क्वालिटी का मतलब क्या है कि ये एक हमारे लिए जो मतलब हम बोल सकते हैं कि जब भी हम कोई भी चीज़ देखते हैं, अगर हम कोई चीज़ घर के लिए खरीदनी हो या कुछ और भी करना हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम देखते हैं क्वालिटी कैसी है चीज़ की। तो ये मैथमेटिक्स की एक क्वालिटी वाली ब्रांच है, तो इसलिए हम इसके साथ डील करते हैं। और इसके अंदर कोई अकेला नंबर पे डील नहीं करता। नो नो, इसके अंदर कोई नंबर पे डीलिंग नहीं है अकेली। जैसे अगर हम रियल नंबर पे बात करते हैं या कोई और अलजेब्रा में सिंपल बात करते हैं, तो नंबर से डीलिंग अकेली नहीं है, इसमें हम फंक्शन भी इंक्लूड कर देते हैं। और नंबर 3 जो इसकी बेस्ट क्वालिटी है कि ये जो ब्रांच है ये इंट्रिंसिक क्वालिटी प्रॉपर्टी पे डिपेंड करती है। इंट्रिंसिक मतलब हमारे पास अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज है उनके साथ डील करती है। अंदर की प्रॉपर्टी कि उसके अंदर जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बाहरी कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे अगर हम उसको काटें, ना ही उसको उसके साथ कोई एक्स्ट्रा चीज ऐड करें। अगर एक्स्ट्रा करेंगे तो आउटसाइड वाली प्रॉपर्टी होगी। तो जो उसके अंदर जो कोई भी हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्वालिटी है उसी के साथ हम उसकी डिफॉर्मेशन करते हैं विदाउट कोई चेंज के, तो उसको बोलते हैं हम इंट्रिंसिक क्वालिटी, जो कि किसी पे भी डिपेंड नहीं करती। उसके अंदर की क्वालिटी है जो कोई भी चीज के, तो वो ना ही उसके साइज पे डिपेंड करेगी अकेली, ना उसकी लोकेशन पर, ना ही उसके शेप के ऊपर, तीनों के ऊपर किसी चीज पे डिपेंड नहीं करती। वो उन तीनों से इंडिपेंडेंट होती है। ज्यादातर हम जो मैथ में डीलिंग करते हैं या जिनमें ज्योमेट्री के बारे में पढ़ते हैं, सरफेस के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें क्या देखते हैं, या तो कोई सरफेस के ऊपर हम देखेंगे कि ये पॉइंट है, इस लोकेशन है, या उसकी शेप देखते हैं कि ये किस शेप का है, ये स्फीयर है, क्यूब है, फिर उसके वॉल्यूम की या कोई और डीलिंग करते हैं। या फिर हम देखते हैं ये ओरिजिन के पास है या दूर है, उसकी लोकेशन के बारे में। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा हटकर जो टोपोलॉजी है वो डील करती है। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास कोई भी एक कप, कॉफी का कप है, हम एग्जांपल के तो देख सकते हैं यहाँ पे। अगर हमारे पास कोई भी एक कॉफी कप है और वो रबड़ का बना हुआ है, तो अब हम उसके साथ देखो कोई भी छेड़खानी नहीं कर रहे। छेड़खानी का मतलब उसके साथ कुछ ऐड नहीं कर रहे, ना उसको काट रहे। उसकी अगर वो रबड़ का है तो हम उसको डिफॉर्म कर सकते हैं बिना उसको कुछ उसके अंदर कुछ ऐड किए या उसको काटने के या तोड़ने के बिना। तो अगर उसको हम धीरे धीरे डिफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, तो वो देखो किसकी फॉर्म में आ जाएगा, एक डोनट की फॉर्म में आ जाएगा। और सिमिलर इसी वे में अगर हमारे पास एक रबड़ का क्यूब हो, तो हम उसके वो धीरे धीरे उसकी शेप में चेंज करते हुए, या हमारे जो भी उसके ऊपर ऑपरेशन लगेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन लगेगी, उनकी मदद से हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। धीरे धीरे करते हम उसको एक स्पीयर के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये जो मैंने एग्जांपल दिया है कॉफी कप और डोनट वाला, और साथ में ये क्यूब और स्फीयर वाला, तो ये एग्जांपल हम धीरे धीरे जैसे जैसे टोपोलॉजी में आगे बढ़ेंगे तो ये कंटिन्यूस ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह ये इनको आगे देखेंगे। और इनके ऊपर आपको रिसर्च पेपर भी मिल जाएंगे जो ये वो हमें फंक्शन बताएंगे कि इन फंक्शन के थ्रू
जैसे हम बोलते हैं ये हमारे रियल नंबर में भी पढ़ते थे कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर या कुछ इस टाइप का फंक्शन है। तो ये बताएंगे कि उन फंक्शन के कारण जब हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को क्यूब से स्फीयर में कन्वर्ट करते हैं तो वो फंक्शन कौन सा है, कौन सा पार्ट क्यूब का स्फीयर के किस पार्ट में जाता है, तो उसके लिए ऊपर हमारे पास फंक्शंस भी मिलते हैं, वो हम देख सकते हैं। अब ज़्यादा इस पे हम डिस्कस ना करके, क्योंकि हमें मोटिवेशन के लिए धीरे सही मायने में मोटिवेशन का हमें कब पता चलेगा, जब हम सारा पढ़ लेंगे तो वहाँ से टोपोलॉजी का कोर्स खत्म करेंगे तब हमें पता चलेगा जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में जो पॉइंट दिए हैं वो उनके आगे क्या क्या यूज है, क्या एप्लीकेशन दिया, क्या फायदा है। तो अब हम आते हैं हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि टोपोलॉजी को कैसे डिफाइन करते हैं। तो टोपोलॉजी कुछ बहुत अलग चीज नहीं है। जिस कोई एक टोपोलॉजी नाम का किसी में डर हो जाएगी, टोपोलॉजी क्या है, कुछ अलग चीज नहीं है। टोपोलॉजी सिर्फ एक तो हमारे पास एक सेट होना चाहिए, उस सेट के सबसेट की एक कलेक्शन बना लेते हैं, उस कलेक्शन को टाउ से डिनोट करते हैं या कोई और चीज से भी डिनोट कर सकते हैं। एक कलेक्शन बना ली हमने, टाउ जो क्या है, सबसेट ऑफ एक्स के सबसेट की। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसके अंदर वो सारे सेट आएंगे जो ए के सबसेट हो। और वो ये कलेक्शन है, ये कलेक्शन हमारे तीन एक्सियम को सेटिस्फाई कर दे। पहला एक्सियम कि इस कलेक्शन के अंदर एक तो पाई हो, एक सेट खुद हो, हमारी इस टोपोलॉजी टाउ के अंदर होने चाहिए। और दूसरा क्या है कि इसमें से मैं यूनियन उठाऊं, यूनियन निकालूं, आर्बिट्रेरी यूनियन, कितने भी एलिमेंट निकाल लूं इसमें से, और उनकी सब कलेक्शन का मैं यूनियन है, सब कलेक्शन ऑफ टाओ का वो भी टाओ के अंदर होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कलेक्शन थी वो टाओ थी, अब इसकी एक सब कलेक्शन बना लेता हूँ, उसको मैंने डिनोट कर दिया एक बी से। उसके अंदर मैंने बोल दिया वो सारे यू अल्फा है, जो यू अल्फा हमारे एक्स के सबसेट है, और अल्फा बिलोंग कर रहा है कोई भी एक इंडेक्स सेट से, मतलब ये अल्फा के अकॉर्डिंग हमारे पास इस कलेक्शन में एलिमेंट आने हैं। तो यहाँ से हमने क्या देखा, वी है वो सबसेट तो टाउ का बन ही रहा है। अब नेक्स्ट काम क्या करना, इनके सभी का यूनियन ले लूंगा, यूनियन अल्फा बिलोंग टू जे यू अल्फा। और अगर ये भी हमारी इस कलेक्शन में बिलोंग कर गया, इसका मतलब क्या, यूनियन ऑफ ऑल सेट, इस सब कलेक्शन के हर एक सेट का मैंने यूनियन लिया तो वो भी हमारी कलेक्शन टाउ में बिलोंग कर जाए तो वो दूसरी कंडीशन हो जाएगी। और एनी फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ टाउ, कि कोई भी अगर मैं फाइनाइट कलेक्शन, फाइनाइट लेने का मतलब अगर मैं और कोई डिनोट करूं, जैसे बी वन कलेक्शन डिनोट कर रहा हूं मैं, तो इसके अंदर मैंने एलिमेंट ले लिए अल्फा यू वन यू टू। अब इस बार हमने सिर्फ फाइनाइट नंबर लेने हैं। पहली बार जो सेकंड यूनियन वाले केस में तो हम इनफाइनाइट ले सकते थे, तो इनका जो इनफाइनाइट एलिमेंट का इंटरसेक्शन है वो हमारे पास यू आई, वो भी टाउ में बिलोंग कर जाना चाहिए। तो तब हम बोल दे जो कलेक्शन इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो उस कलेक्शन को हम बोल देंगे कि वो टोपोलॉजी है। और उन दोनों का जो पेयर है एक्स और टाउ, उसको बोल देंगे टोपोलॉजिकल स्पेस। तो इस बात को एक बार और रिपीट करूं तो देखो, टोपोलॉजी क्या है कि एक कलेक्शन होनी चाहिए सबसेट ऑफ एक्स, और उस कलेक्शन के अंदर एक तो फाई और एक एक्स बिलोंग करना चाहिए। नंबर टू, उसमें से मैं कितने भी एक सब कलेक्शन बनाऊं जिसमें फाइनाइट एलिमेंट हो, इनफाइनाइट हो, तो उस सब कलेक्शन के हर एक एलिमेंट का यूनियन जो हमने यहाँ पे बताया है वो हमारी कलेक्शन टाउ के अंदर दोबारा बिलोंग कर जाए। और नंबर थर्ड कि अगर मैं फाइनाइट सब कलेक्शन लूँ और उनका फाइनाइट इंटरसेक्शन है वो हमारी कलेक्शन टाउ में बिलोंग कर जाए, तो उस कलेक्शन टाउ को हम बोलेंगे वो टोपोलॉजी है एक्स के ऊपर। और एक्स टाउ जो पेयर है उसको हम बोल देंगे वो एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। तो इसके और इससे रिलेटेड हम एक एग्जांपल भी देखेंगे। पर एक बात हमने नोट करनी है यहाँ से, हम बोल सकते हैं कि वो क्या है हमारे लिए यहाँ पे जो मेन बात है कि अगर रियल में हमने पढ़ी थी ओपन सेट की डेफिनेशन अलग अलग, बट यहाँ पे क्या है कि जो भी सेट, जो भी कोई सबसेट है एक्स का, और वो यू अगर टाउ में बिलोंग कर गया, तो उस यू को बोल देंगे कि यू है वो एक ओपन सेट है। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो हमारी कलेक्शन है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट है वो सारे ओपन सेट है, उसके अलावा हमारे पास कोई भी ओपन सेट नहीं है। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल पहले।
एक एग्जांपल देखते हैं। देखो अगर हमारे पास कोई भी एक एक्स है, एक फाइनाइट सेट ले लिया मैंने 1 2 3। अब इस पे मैं एक टोपोलॉजी बनाता हूँ, टाउ 1 लिख लेता हूँ उसको। इसमें देखो टोपोलॉजी फाइव, और मैंने सेट 1, सेट 2 और सेट 1 2 और एक्स। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने कंडीशन सेटिस्फाई करवानी है किस चीज की, टोपोलॉजी होने की। तो हमने देखा कि 5 भी है वो बिलोंग कर रहा है टाउ 1 में, और एक्स भी टाउ 1 के अंदर। ये दोनों एलिमेंट हमें टाउ 1 के अंदर मिल गए। तो यहाँ से हमारी जो पहली कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो गई। दूसरी कंडीशन कि इसमें से कोई भी मैं सब कलेक्शन बनाऊं टाउ 1 की, उसका यूनियन इसके अंदर लाई कर जाना चाहिए। तो देखो सब कलेक्शन क्या बन सकती है, 1 यूनियन 2। वो क्या, 1 2। वो देखो हमारी कलेक्शन टाउ में बिलोंग कर रहा है, तो वो भी टाउ 1 में बिलोंग कर गया। और क्या बन सकती है, 5 के साथ यूनियन ले लूं मैं 1 का, तो वो किसके बराबर आएगा, 1 के बराबर, तो वो भी बिलोंग कर रहा है इसमें, हमारी कलेक्शन टाउ 1 में। और और मैं 1 2 यूनियन 1 यूनियन 2 यूनियन एक्स ले सकता हूँ, तो वो किसके बराबर बन जाएगा, वो बन जाएगा एक्स के बराबर, तो वो भी तो टाउ 1 में बिलोंग कर रहा है। तो या और नंबर 3 कंडीशन क्या है, इंटरसेक्शन। तो अब देखो इंटरसेक्शन अगर मैं यहाँ से लूँ, एक तो ले सकता हूँ 5 इंटरसेक्शन 1, वो किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। सिमिलरली 5 इंटरसेक्शन 2, वो किसके बराबर आएगा, 5 के बराबर। थर्ड 5 इंटरसेक्शन 1 2, वो भी 5 के बराबर। तो ये तीनों किस में बिलोंग कर रहे हैं, टाउ 1 के अंदर। और 1 इंटरसेक्शन 2 ले लूँ, फाइनाइट इंटरसेक्शन लेना है, तो देखो वो किसके बराबर है, 5 के बराबर, वो भी तो टाउ 1 में बिलोंग कर रहा है। सिमिलरली हम और क्या ले सकते हैं, 1 इंटरसेक्शन 2 1 2, हर एक सब अब कलेक्शन का इसमें से जितने भी एलिमेंट है उन सबका इंटरसेक्शन लेना है हमने। तो यहाँ से वो 1 आएगा, वो भी तो हमारी कलेक्शन टाउ 1 में बिलोंग कर रहा है। और अगर मैं 1 2 का इंटरसेक्शन लूँ किसके साथ, एक्स के साथ, तो वो भी 1 2 आएगा। तो यहाँ से हमने देखा कि जो यूनियन वाली प्रॉपर्टी थी, जो इंटरसेक्शन वाली थी, तो वो I1 जो फाइव और एक्स वाली थी, वो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर दी हमारी इस कलेक्शन ने। तो हम बोल सकते हैं कि इस सेट एक्स के ऊपर ये टाउ 1 है, ये क्या है, टोपोलॉजी है। ये टाउ 1 हमारे पास अब टोपोलॉजी बन गई। और यहाँ अभी हमने स्टडी की थी कि ये जो तीनों एक्सियम है, ये जो तीनों एक्सियम थे, इनको सेटिस्फाई करने पे हमारी जो कलेक्शन थी वो टोपोलॉजी बन रही है। तो इन तीनों एक्सियम को मैं क्या बोल सकता हूँ, इन तीनों एक्सियम को मैं क्या बोल सकता हूँ, इन तीनों एक्सियम को मैं बोल सकता हूँ टोपोलॉजिकल एक्सियम, टोपोलॉजिकल एक्सियम भी बोल सकता हूँ, क्योंकि इनको सेटिस्फाई करने से हमारे पास टोपोलॉजी बनती है। तो आगे अगर मैं बोलूँ कि हमें कोई भी कलेक्शन है उसको टोपोलॉजी बताना है, तो तब मैं बोल दूंगा कि हमने टोपोलॉजी के एक्सियम है उनको सेटिस्फाई करवाना है। तो और एग्जांपल देखो, और एग्जांपल जो टोपोलॉजी नहीं बनती, यही सेट लेता हूँ मैं एक बार और। इसमें देखो 1 2 3 है। अब इस सेट के अंदर इसके लिए मैंने एक कलेक्शन बनाई टाउ 2 बोल सकता हूँ, जिसके अंदर मैंने देखो 5 भी रखा, एक्स भी आ गया, और देखो एक तो मैंने 1 ऐड कर दिया, एक इसमें 2 और एक इसमें 3। अब देखो इस जो पहली कंडीशन है उसके लिए तो हमें 5 भी बिलो है इसे कलेक्शन के अंदर, और एक्स भी है, एक्स भी तो है इसमें। अब दूसरी कंडीशन की जब भी मैं बात करूंगा यहाँ पे, तो 1 यूनियन 2 निकालोगे आप, तो वो किसके बराबर आएगा, 1 और 2 के बराबर। जो हमारे इस सेट के अंदर कहीं नहीं दिख रहा हमें, तो इसका मतलब 1 2 है वो बिलोंग नहीं कर रहा हमारी टाउ 2 कलेक्शन में। तो इसने यहाँ पे जो कलेक्शन टाउ 2 है उसने टोपोलॉजी की कंडीशन या टोपोलॉजी का जो सेकंड एक्सियम है उसको सेटिस्फाई नहीं किया। तो ये जो टाउ 2 है, टाउ 2 इज नॉट टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी नहीं बन सकती यहाँ से। तो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल थे जो और भी हम एग्जांपल स्टडी करेंगे। जैसे मैंने बात की थी डिस्क्रीट टोपोलॉजी वाली वगैरह, तो वो एग्जांपल भी स्टडी करेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन था हमारा कि जो टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी है वो जनरलाइजेशन है किसकी, हमने बोला था कि टोपोलॉजी है वो जनरलाइजेशन है
रियल नंबर की टोपोलॉजी इज जनरलाइजेशन ऑफ रियल नंबर, रियल एनालिसिस बोल सकते हैं हम। तो देखो, हमने जब रियल एनालिसिस हम पढ़ते हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि एक ओपन सेट बनाते हैं, और उस ओपन सेट के लिए हमारे पास एक डेफिनेशन होती है। फिर हम उस ओपन सेट को लिए हम थ्योरम प्रूव करते हैं कि आर्बिट्रेरी जो यूनियन है ओपन सेट का ए अल्फा वो भी ओपन बन रहा है। और फिर उनके फाइनाइट इंटरसेक्शन जो इंटरसेक्शन 1 to n है, ए आई, वो भी ओपन बन रहा है। ये दो थ्योरम हम प्रूव करते हैं। पर ये दोनों थ्योरम वहां पे तो हम देखो पहले डेफिनेशन लेके आते हैं टोपोलॉजी के लिए ओपन सेट के लिए, फिर उसके लिए ओपन के लिए जाते हैं, फिर उनके यूनियन के लिए प्रूव करते हैं, फिर इंटरसेक्शन के लिए। बट यहाँ अगर आपने टोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ ली तो वही इन दोनों का प्रूफ हो गया। एक सिंपल एग्जांपल देख बता रहा हूँ जिससे हमें पता चल रहा है कि जनरलाइजेशन है। तो सबसे पहले देखो हमने क्या बोला था, कोई भी अगर यू वो बिलोंग कर रहा है टाओ के अंदर तो वो यू क्या बन जाएगा, ओपन। और अगर यू टाओ में बिलोंग कर रहा है, या फिर हम बोल सकते हैं यू अल्फा एलिमेंट ले लिए मैंने काफी सारे एलिमेंट, तो वो ओपन है। तो जो हमारे पास सेकंड एक्जियम है टोपोलॉजी का वो क्या बोलता है, अगर एलिमेंट अब हमारे पास जो एलिमेंट है वो टाउ से आ रहे हैं तो उनका यूनियन है वो भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ओपन होने का मतलब क्या था कि वो भी दोबारा हमारी टोपोलॉजी में बिलोंग कर जाएगा, और अगर टोपोलॉजी में बिलोंग कर रहा है तो वो भी ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से जो हमने अलग से रिजल्ट प्रूव कर रहे थे वो रिजल्ट यहाँ हमने सिर्फ डायरेक्ट टोपोलॉजी की डेफिनेशन पढ़ने से ही प्रूव कर लिया। और तीसरा कि जो टोपोलॉजिकल एग्जाम है वो क्या बोलता है, फाइनाइट इंटरसेक्शन है, वो भी क्या बिलोंग करता है हमारी टोपोलॉजी में। अगर टोपोलॉजी में बिलोंग करता है तो मतलब ओपन है। तो जिनके लिए हम पढ़ रहे थे कि तो ओपन सेट की डेफिनेशन क्या है, फिर उसके लिए हम पढ़ रहे थे कि उनके लिए यूनियन कैसे ओपन होता है, इंटरसेक्शन, तो वो यहाँ एक टोपोलॉजी की डेफिनेशन ने ही कवर कर दिया। तो वहाँ जो डेफिनेशन थी वो इसके अंडर में जहाँ हमने डायरेक्ट ओपन सेट बताया तो वहीं से ही वो उसके बराबर इक्विवेलेंट हो जाती है। तो ये हमारे लिए था कि कैसे हमारे पास जो टोपोलॉजी है वो जनरलाइजेशन है। के बाद में टोपोलॉजी के एग्जाम्पल बोल लें या टोपोलॉजी के टाइप भी बोल सकते हैं इनको। तो जो पहला टाइप है हमारे पास वो क्या है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो कोई भी अगर हमारे पास सेट एक्स है और कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट की एक्स के साथ जो टाउ है, टाउ वो ऑल हर एक सबसेट ऑल सबसेट ऑफ एक्स, हर एक सबसेट एक्स के अंदर आ जाएगा, एक्स का जो टाउ के अंदर आ जाएगा तो उसको बोलेंगे हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी। हर एक सबसेट आने का मतलब क्या है, जो टाउ है वो पावर सेट ऑफ एक्स के बराबर हो जाए। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल जो एक्स इक्वल टू 1 2 3 था उसी के ऊपर ही हम एग्जांपल लेने की कोशिश करें तो टाउ के अंदर देखो, एक तो 5, फिर 1 2 3, फिर 1 2 1 3 2 3 और एक्स। तो यहाँ पे जितने भी पॉसिबल सबसेट थे, जितने भी पॉसिबल सबसेट थे किसके, एक्स के, और इसको हम बोल सकते हैं पावर सेट ऑफ एक्स है, उन सब की कलेक्शन है वो टोपोलॉजी बन जाएगी, और उसको बोलेंगे हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो ये तो था डिस्क्रीट। अब नेक्स्ट एग्जांपल और भी, चलो इस एग्जांपल देख सकते हैं। अगर और हमें एग्जांपल देखना हो, अगर दो ही एलिमेंट का देखें हम, तो 1 2, इसके लिए हमने टोपोलॉजी बनानी है तो उसके अंदर सारे सबसेट आने चाहिए। देखो 5 1 2 और तो ये भी एक डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्यों है, क्योंकि ये टाउ है ये पावर सेट ऑफ एक्स के बराबर है, और हम बोल सकते हैं कि एक्स के हर एक सबसेट को कंटेन करती है हमारी कलेक्शन टाउ, तो ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी। नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो देखो डिस्क्रीट का क्या होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए इनडिस्क्रीट। तो डिस्क्रीट का अंदर सारे ही सबसेट आ रहे थे एक्स के, पर अगर मैं सारे सबसेट उसका एकदम उल्टा करूं कि सारे सबसेट ही कोई भी सबसेट ना आए, तब तो वो इनडिस्क्रीट। अगर हम थोड़ा सा बोल रहे हैं कि डिस्क्रीट का अपोजिट वर्ड है इनडिस्क्रीट,
तो वो हम कलेक्शन ही नहीं बनेगी तो हम टोपोलॉजी कैसे बनाएंगे? तो इसका मतलब क्या है कि कलेक्शन बनाने के लिए सारे नहीं छोड़ सकते, तो हमने क्या करना है, सिर्फ दो ही सेट ले लिए हमारी कलेक्शन में, पाई और एक्स। तब हम उसको बोल देंगे कि वो क्या है हमारे पास टोपोलॉजी। अगर मैं टाउ के अंदर सिर्फ दो ही सेट हो, पाई और एक्स, तो टाउ है वो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी बनेगी। और अगर इसका एग्जांपल देखना हो तो मैंने देखो एक्स इक्वल टू रियल नंबर ले लिया, और जो टाउ कलेक्शन है उसमें मैंने बोल दिया एक तो फाई है, एक रियल नंबर है, तो इसको बोल देंगे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। ऐसे हमने क्या करना है, जो भी सेट एक्स इक्वल टू नेचुरल नंबर है, तो हमने क्या करना है, फाई और नेचुरल नंबर आ जाएगा, तो ये भी एक इनडिस्क्रीट। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या फर्क है? देखो डिस्क्रीट टोपोलॉजी थी जो हमारे पास, डिस्क्रीट उसके अंदर हर एक सबसेट आ रहा था एक्स का, कंटेन ऑल सबसेट ऑफ एक्स, एक्स। तो इसका मतलब क्या है कि एवरी सबसेट ऑफ एक्स इज ओपन, क्योंकि जो एलिमेंट टाओ के अंदर हमारी कलेक्शन में बिलोंग करते हैं वो होता है ओपन। और अगर हर एक सेट कर रहा है तो हर एक सबसेट एक्स का टाओ में या हमारी टोपोलॉजी बिलोंग कर रहा है तो हर एक सबसेट ओपन हो जाएगा। बट इन डिस्क्रीट के अंदर कौन है? ओनली वाई और एक्स आर ओपन सेट। इन डिस्क्रीट टोपोलॉजी के अंदर सिर्फ दो ही सेट ओपन होंगे, एक तो पाई और एक एक्स। नेक्स्ट हमारे पास है फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी। तो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी के अंदर हमें क्या किया है कि एक तो हमने कोई भी सेट एक्स लेना है, एक टाउ एफ हमें कलेक्शन दे रखी है, वो कलेक्शन क्या बोलती है कि उसके अंदर वो सारे सबसेट आ रहे हैं एक्स के, जो जिनका एक्स माइनस यू है, जिनका कॉम्प्लीमेंट है वो, तो यहाँ तो वो फाइनाइट बने। अगर फाइनाइट नहीं है वो, तो अगर वो फाइनाइट नहीं है और वो आई हो और वो एक्स के बराबर है, तो उस कलेक्शन को, तो इस कलेक्शन को हम बोल देंगे कि ये फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है। फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट क्यों बोल रहे हैं? देखो इसके अंदर जो मेन बेस है हमारे ये ओपन सेट के लिए, वो क्या है कि किसी भी जो सेट ओपन होगा उसका कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए फाइनाइट। तो अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? टारगेट हमारा क्या है? टाउ एफ को टोपोलॉजी बताना। यहाँ जो हमारे पास ये कलेक्शन गिवन है, इसको हमें टोपोलॉजी बताना। जब इसको हम टोपोलॉजी बता देंगे तो टाउ एफ को हम बोल देंगे ये फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट टोपोलॉजी है। तो टोपोलॉजी बताने के लिए हमारा पहला काम क्या रहेगा? हमें चेक करना है कि फाई एंड एक्स है वो टाउ एफ में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं है, सबसे पहले ये चेक करना है। तो देखो फाई है वो ऑलवेज सबसेट होता है एक्स का, और x माइनस फाइव करूं तो वो किसके बराबर आएगा? वो x के बराबर है। तो देखो x माइनस फाइव है वो x के बराबर आ गया, मतलब ये जो हमारी प्रॉपर्टी थी, अगर हम बोलें कि कोई भी एक सबसेट ले जो x का, और वो इन कंडीशन को सेटिस्फाई करे तो वो हमारी कलेक्शन में बिलोंग करता है। तो दिस सिंप्लाइज दैट जो फाइव है वो बिलोंग कर गया हमारी कलेक्शन टाउ एफ के अंदर। अब दूसरा, एक्स है वो खुद का सबसेट होता है, कोई भी सेट है वो खुद का सबसेट होता है। तो और अगर मैं एक्स में से एक्स को निकालूं या एक्स का कॉम्प्लीमेंट निकालूं, वो आएगा पाई के बराबर। तो देखो फिर इसने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग टू टाउ एफ। तो यहाँ से हमने प्रूव कर दिया कि जो पाई और टाउ एफ है वो दोनों हमारी कलेक्शन में बिलोंग कर रहे हैं। तो जो टोपोलॉजी के हमारे पास तीन एक्सियम होते हैं, उनमें से हमने एक एक्सियम को सेटिस्फाई करवा दिया। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट है दूसरे एक्सियम को सेटिस्फाई करवाना। तो दूसरा एक्सियम क्या होता है हमारे पास कि हमने एक कलेक्शन लेनी होती है यू अल्फा, और अल्फा कोई भी एक इंडेक्स सेट से बिलोंग करना हो, ये कलेक्शन ले ली।
और हमने प्रूव करना है टू प्रूव यू अल्फा का यूनियन ले अल्फा बिलोंग टू जे, तो वो बिलोंग कर जाना चाहिए टाउ एफ में। कब? जब यू अल्फा है वो बिलोंग कर रहा है टाउ एफ के अंदर। तो देखो अगर यू, ये में गिवन है अल्फा बिलोंग टू जे, ये गिवन है, प्रूव ये करना है। तो देखो अगर यू अल्फा बिलोंग टू टाउ एफ और ऑल अल्फा बिलोंग टू जे, अगर वो हमारी कलेक्शन टाउ में बिलोंग कर रहे हैं, तो एक्स माइनस यू अल्फा क्या बनेगा? फाइनाइट बनेगा। अगर इसमें बिलोंग कर रहा है तो इस कंडीशन को तो सेटिस्फाई करना पड़ेगा उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें ये दिखाना है कि इनकी जो यूनियन है वो टाउ एफ में बिलोंग करे। तो इसकी जगह हम क्या प्रूव कर सकते हैं? हम ये प्रूव कर दें कि एक्स माइनस यूनियन अल्फा बिलोंग टू जे यू अल्फा है वो क्या आना चाहिए? फाइनाइट आना चाहिए। अगर इतना प्रूव कर देंगे तो ये यू अल्फा ऑटोमेटिक इस टी एफ में बिलोंग कर जाएगा। तो इसके लिए देखो क्या करेंगे, हमें हमें यहाँ पे पता है, तो एक्स माइनस यू अल्फा बिलोंग टू जे यू अल्फा में निकालने की कोशिश करूँ तो वो हमारे पास किसके बराबर हो जाता है? इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग टू जे एक्स माइनस यू अल्फा के बराबर। इससे बाय डी मॉर्गन लॉ, डी मॉर्गन लॉ, वो डी मॉर्गन लॉ क्या बोलता है कि अगर हमारे पास ऐसे माइनस के अंदर यूनियन है तो वो बाहर आ जाएगा और वो क्या बन जाएगा? वो यूनियन क्या बाहर आएगा और क्या बन जाएगा? इंटरसेक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमने यहाँ पे देखा कि देखो हर एक अल्फा के लिए x माइनस यू अल्फा है वो फाइनाइट है। ये हर एक अल्फा के लिए अंदर वाला ये क्या है? फाइनाइट है। अगर ये हर एक अल्फा के लिए फाइनाइट है तो इसका मतलब उनका इंटरसेक्शन लूं तो वो तो उससे और छोटा पार्ट होगा। तो दिस सिंप्लाइज दैट इंटरसेक्शन अल्फा बिलोंग टू जे एक्स माइनस यू अल्फा इज फाइनाइट। ये अगर ये इसका मतलब क्या हुआ? ये राइट साइड अगर फाइनाइट हो गई तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड है वो भी तो फाइनाइट हो जाएगी। ये भी तो फिर फाइनाइट ही होनी है। फाइनाइट सिर्फ मैं क्वांटिटी में बता रहा हूँ, इक्वल टू फाइनाइट नहीं लिख रहा। ऐसे बोल सकता हूँ कि ये जो सेट है ये फाइनाइट बन गया। अगर ये फाइनाइट बन गया तो इसका मतलब इसने हमारी टाउ एफ की कलेक्शन को सेटिस्फाई कर दिया, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हम ये प्रूव कर देंगे। तो दिस सिंप्लाइज दैट जो यूनियन है हमारे पास यू अल्फा वो बिलोंग कर गया टाउ एफ में। अब हमारे पास जो हमने दो एक्जियम टोपोलॉजी के सेटिस्फाई करवा दिए। अब मैं तीसरे एक्जियम की बात करूं तो देखो तीसरा एक्जियम हमारे पास क्या होता है? हमने एक कलेक्शन लेनी है U1 U2 अप टू UN तक, और सारे UI है वो बिलोंग करने चाहिए टाउ एफ में। तब हमें प्रूव करना है इनका फाइनाइट इंटरसेक्शन आई की वैल्यू 1 टू n आई है उसको प्रूव करना है, वो बिलोंग करना चाहिए टाउ एफ में। तो इसकी जगह हम प्रूव कर दें क्या? एक्स माइनस ये इंटरसेक्शन है आई की वैल्यू 1 से लेकर n यू आई, उसको फाइनाइट प्रूव कर दें तो हमारा काम चल बन सकता है। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं। देखो यू आई बिलोंग टू टाउ एफ, तो दिस सिंप्लाई दैट एक्स माइनस यू आई है वो क्या है होगा? इज फाइनाइट और ऑल आई इक्वल टू 1 टू अप टू n। तो अब देखो x माइनस इंटरसेक्शन i की वैल्यू 1 टू n यू आई, फिर डी मॉर्गन लॉ यहाँ वर्क करेगा। अगर अंदर इंटरसेक्शन है तो बाहर यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा 1 टू n x माइनस में यू आई बाय डी मॉर्गन लॉ ने फिर अपना यहाँ पे काम किया। डी मॉर्गन लॉ ने अंदर इंटरसेक्शन था तो बाहर यूनियन आ गया, अगर अंदर यूनियन था तो बाहर इंटरसेक्शन आ रहा था। तो यहाँ से हमने देखा जो x माइनस यू आई है वो क्या है? फाइनाइट है। तो अगर मैं फाइनाइट सेट का यूनियन लूं वो भी कितनी टाइम फाइनाइट है, तो वो क्या बनेगा? वो भी तो
यूनियन भी तो फाइनाइट बन जाएगा, तो एक्स आई इज फाइनाइट, दिस इम्प्लाइज दैट यूनियन फाइनाइट यूनियन, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ फाइनाइट यूनियन की। तो अगर फाइनाइट नंबर का फाइनाइट यूनियन है तो वो क्या बन जाएगा, फाइनाइट। तो यहाँ से हमें मिला कि ये जो सेट है ये फाइनाइट मिल गया, बन गया। तो अगर ये सेट फाइनाइट में बन गया तो एक्स माइनस इंटरसेक्स, तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन है आई की वैल्यू 1 से लेकर एन यू आई, वो क्या बन जाएगा, बिलोंग कर जाएगा टाउ एफ में, क्योंकि किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो वो हमारी कलेक्शन टाउ एफ के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ से हमने जो फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन जो सेट गिवन था उसको हमने टोपोलॉजी प्रूव कर दिया। एक इसी के सिमिलर हमारे पास एक नेक्स्ट और टाइप है टोपोलॉजी का, उसको बोलते हैं को काउंटेबल टोपोलॉजी। इसके अंदर हमारे पास जो कलेक्शन है वो कैसी बनेगी, इसकी वो सारे सबसेट आएंगे एक्स के, सच दैट कि एक्स माइनस यू है वो काउंटेबल हो जाना चाहिए। पहले हमने क्या बोला था, जब फाइनाइट कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो उसमें फाइनाइट होना चाहिए था, यहाँ पे हमने फाइनाइट वर्ड को रिप्लेस कर दिया काउंटेबल से, बाकी सारा सेम। तो पहला टारगेट क्या रहेगा, वाई और एक्स को हमें टाउ में बिलोंग करवाना है। दूसरा उनका यूनियन ले यू अल्फा बिलोंग टू जे, यू अल्फा वो बिलोंग करवाना है हमने टाउ में। और तीसरा टारगेट रहेगा इंटरसेक्शन, वो भी कौन सा, फाइनाइट यू आई, टाउ सी बोल सकते हैं इसको, टाउ सी में बिलोंग करवाना है। तो ये कोई अलग सा रिजल्ट नहीं है, सिर्फ इसमें क्या क्या हमने फाइनाइट से काउंटेबल में रिप्लेस कर दिया। तो बाकी जो क्या प्रोसेस रहेगी, सिमिलर रहेगी। जैसे फाई है वो सबसेट है एक्स का, तो एक्स माइनस फाई किसके बराबर है, एक्स के बराबर, तो फाई बिलोंग कर गया टाउ सी में। सिमिलरली एक्स माइनस एक्स है वो क्या है, पाई के बराबर है, तो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो एक्स बिलोंग कर गया टाउ सी में। अब दूसरा सिमिलर वे में जैसे हमने पहले किया था किसका, डी मॉर्गन लॉ का यूज किया था, तो यहाँ भी हमने क्या बताना है, एक्स माइनस यूनियन अल्फा बिलोंग टू जे, अल्फा है उसको हमें बता देना है इज काउंटेबल, ये प्रूव कर देना। और इसको प्रूव करने के लिए हमने क्या करेंगे, सिर्फ डी मॉर्गन लगाएंगे, अल्फा बिलोंग टू जे यू, इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, एक्स माइनस में एक्स यू अल्फा, अल्फा बिलोंग टू जे। तो देखो अगर ये काउंटेबल है तो इनका इंटरसेक्शन क्या है, इनका सबसेट बढ़ेगा, वो भी क्या बन जाएगा, काउंटेबल। इसी का यूज किया है यहाँ पे हमने डी मॉर्गन लॉ का। तो इसको मैं पूरा प्रूव ना करते हुए अगर मैं इसको रिपीट करता हूँ इसको, तो देखो यहाँ पे हमने क्या इसमें यूज करना है, डी मॉर्गन लॉ, एक्स माइनस यू अल्फा पे मैंने जैसे यहाँ पे डी मॉर्गन लॉ अप्लाई किया तो वो इस फॉर्मेट में बन जाएगा, एक्स माइनस यू अल्फा ये क्या है, काउंटेबल है। अगर ये काउंटेबल है तो इंटरसेक्शन इसका सबसेट बनेगा या इसके बराबर बनेगा, तो वो भी क्या बन जाएगा, काउंटेबल। तो इसी सिमिलर वे में हमें नेक्स्ट में क्या करना है, इंटरसेक्शन एक्स माइनस इंटरसेक्शन यू आई, आई की वैल्यू 1 2 है, इसको हमने क्या बताना है, काउंटेबल बताना है। और इसके ऊपर भी तो हमने क्या करेंगे, डी मॉर्गन लॉ लगाएंगे। डी मॉर्गन लॉ इंटरसेक्शन बार ले, इंटरसेक्शन को बार यूनियन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, एक्स माइनस में यू आई, ये फाइनाइट है, इंटरसेक्शन है वो ये अंदर वाला काउंटेबल है, और फाइनाइट इंटरसेक्शन जो यूनियन इंटरसेक्शन था वो फाइनाइट रहा, तो बाहर आएगा तो ये यूनियन क्या बनेगा, फाइनाइट। तो यहाँ से हमें क्या मिला, जो राइट साइड है एक्स माइनस यू अल्फा वो काउंटेबल थी, काउंटेबल का अगर फाइनाइट यूनियन करते हैं तो वो भी काउंटेबल बनेगा। तो ये उसी के जो अभी हमने रिजल्ट किया था उसी के एक सिमिलर रिजल्ट है वो फाइनल, तो आप इसके अकॉर्डिंग कर सकते हो। आज का लेक्चर हमारा समाप्त हुआ, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे और भी इंटरेस्टेड टॉपिक लेके आएंगे टोपोलॉजी से रिलेटेड। थैंक यू फॉर वाचिंग।